हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग्स चैनल पे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि चित्रकूट धाम से हम सीधे खजुराहो पहुंच चुके हैं। रात में हमने होटल स्टे किया था। अब सुबह हो चुकी है, हम बिल्कुल फ्रेश होकर अपनी गाड़ी पे आ चुके हैं, सामान वगैरह रख लिया है। अब हम चलने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह को देखने के लिए। ये हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये पार्किंग एरिया आ चुका है। यहाँ पे हमें गाड़ी पार्किंग करनी है। और कमाल की चीज़ है खजुराहो में कि पूरे खजुराहो शहर में आपको पार्किंग का पर्ची बस एक बार लेना होता है, उसके बाद आप कहीं भी आप पार्क कर सकते हो और इसकी फ़ीस सिर्फ 50 रुपये होता है। यहाँ से अभी भी लगभग आधे किलोमीटर दूर जो मेन खजुराहो मंदिर का जो समूह है, वहाँ पे हमें पहुँचना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक ऑटो आ गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आधा किलोमीटर दूर जो मेन गेट है वहाँ तक हमें लेके जाएगा। और सब हम यहाँ बैठ गए हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए जगह कम थी तो वो दूसरी बार में यहाँ पे आएंगे, तो तब तक हम लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्किंग एरिया, कार की जो पार्किंग एरिया है और जो खजुराहो का जो मेन गेट है वो लगभग आधा किलोमीटर दूर होगा, और इसीलिए ये सरकार के द्वारा फैसिलिटी दी गई है। देखिए कितनी हरियाली है, कितना बढ़िया यहाँ पे सब कुछ डेकोरेट करके रखा गया है, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा गया है। ऐसे ही नहीं, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, एकदम इंटरनेशनल लेवल का है। अगर मैं यहाँ पहुँचने की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये स्मारक दक्षिण पूर्व झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो लीजिए, देखते ही देखते मेन गेट आ गया है। चलिए हम उतरते हैं, क्योंकि इसी इलेक्ट्रिक ऑटो को वापस जाना है और हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स को लेके आना है। यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी गई है कि जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कोई अपना आई कार्ड देना होगा। मैंने आधार कार्ड अपना दे दिया है। खजुराहो मध्य प्रदेश, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। पूरी फैमिली के साथ हम आए हैं और साथ में जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर फैमिली इस वीडियो को हमारे साथ देख रही है। बहुत ही शानदार। लास्ट टाइम जब हमने राजगीर का वाइल्ड सेंचुरी विज़िट किया था, एकदम उसी स्टैंडर्ड का है, या उससे कहिए कि उससे एक नंबर ज़्यादा। चलिए आपको थोड़ा खजुराहो के इतिहास के बारे में बता दूं। खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 और 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में कुल 85 मंदिर है, जो कि 12वीं शताब्दी में स्थापित किए गए, जो 20 वर्ग किलोमीटर के घेराव में फैले हुए हैं। वर्तमान में इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। विभिन्न जीवित मंदिरों में से कंदारिया महादेव मंदिर, जो प्राचीन भारतीय कला के जटिल विवरण, प्रतीकवाद और अभिव्यक्ति के साथ प्रचुरता से सजाया गया है, और यही यहाँ का मेन मंदिर है और यही यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है। एक्चुअली हमारे एमपी में जो खजुराहो है, ये सेंट्रल इंडिया का सबसे मेन पॉइंट माना गया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। खजुराहो का नाम खजूर के पेड़ से पड़ता है, क्योंकि एक समय यहाँ पे बहुत घना जंगल हुआ करता था। देन आफ्टर खजूर वाटिका, इसके बाद दूसरा नाम पड़ा, एक गार्डन की तरह लगता था। देन आफ्टर खजुराहो, गार्डन से जो रास्ता निकाला गया मीन्स उतर वे, तो खजुराहो चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए मंदिर जो हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों को एक साथ बनाया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू और जैन के बीच विभिन्न धार्मिक विचारों के लिए स्वीकृति और सम्मान की परंपरा का सुझाव देते हुए दो धर्मों, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित किया गया था।
जब आप यहाँ घूमने आए तो और भी ज़्यादा जानकारी इतिहास के बारे में और आपको अगर समझ चाहिए तो यहाँ पे आप लोकल गाइड ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माना गया है। इस मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर है, जबकि दक्षिणी समूह में केवल एक मंदिर है। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित हैं, 6 मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और 1 मंदिर भगवान गणेश और भगवान सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। कंदारिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण इतना मनमोहक है कि मन ही नहीं भर रहा है। इसकी भव्यता, इसकी विशालता मन को प्रफुल्लित कर रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन मूर्तिकारों को, उन शासकों को, उन हिंदू राजाओं को जिन्होंने इतना खूबसूरत मंदिर बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी सरकार का भी, जिन्होंने इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। अद्भुत कलाकृति, अद्भुत कलाकृति, मंदिरों का श्रृंखला, कलाकृतियों की श्रृंखला, अद्भुत कलाकृति है। पैदल आर्मी है, घोड़े के ऊपर है, एलिफेंट के ऊपर है, और इन एलिफेंटों में देखिए घंटियां भी लटकाई जाती थी, वो लटके हुए बीच बीच में। और यहाँ पे मगर यहाँ वाटर को रिप्रेजेंटेड करता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो टोटल वाटर है इसके मुख से बाहर निकलेगा। और इसी मगर के फेस को आप किसी लेडीज के बगल में रखेंगे तो वो गंगा कहलाएगी, क्योंकि मगर के ऊपर गंगा सफर करती हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, अगर हिंदू टेम्पल है, उस गर्भगृह के प्रिंसिपल गेट में राइट साइड में गंगा मिलेंगी, लेफ्ट साइड में यमुना मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, कहीं भी चले ध्यान रखिएगा। गॉड का मीन्स बता रहा हूँ आपको, GOD गॉड। तो G से है जनरेटर ब्रह्मा, O से है ऑपरेटर विष्णु, और D से डिस्ट्रॉय शिवा। ये है गॉड। और देखिए टाइम को मैनेज करने के लिए हमारे ब्रह्मा जी ने ये राजा लोग हैं सिंहासन के ऊपर, जिसमें सिंहासन औहदा नहीं होता है, उसमें राजा नहीं है, उसमें सिर्फ आर्मी है। कितना वेट इसके ऊपर है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं चढ़ना बेटा। हाँ, ये देखिएगा मोनोलिथिक, जिसका वजन 10 टन का है। ये वराह रूपी यज्ञ वराह कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, जिस वराह भगवान के मूर्ति के ऊपर चारों साइड में बहुत सारी मूर्तियां बनी हो, उसे यज्ञ वराह कहते हैं। और जिस वराह के ऊपर ये मूर्तियां नहीं बनी हो, उसे कमाल की कलाकृति। कहाँ से सब मुगल आए थे और सब बर्बाद करके चले गए। और देखिएगा भगवान विष्णु ने जब वराह का रूप लिया, क्यों लिया? क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी जानवर उस समुद्र के अंदर नहीं जा सकता।
खजुराहो का पहला प्रलेखित उल्लेख 641 ईस्वी में एक चीनी तीर्थयात्री वेन सांग द्वारा किया गया था, जिन्होंने कई दर्जन निष्क्रिय बौद्ध मठों और 1 दर्जन हिंदू मंदिरों में से 1000 पूजा करने वाले ब्राह्मणों का सामना करने का वर्णन किया था। 1022 ईस्वी में खजुराहो का उल्लेख अबू रिहान अल बिरूनी ने किया था, जो फारसी इतिहासकार थे, जो कालिंजर पर अपने हमले में महमूद गजनी के साथ थे। विवान मेरा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पापा नहीं लेना, मम्मा लेके आई स्टेयर से। देखिए बच्चे लोग कितना अच्छे से चल रहे हैं। शेरनी माथी में नहीं, अब उम्र का जो है ना वो नहीं वो तो है। इस लाइफ में हम लोग जाएंगे तो हम तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, इनके अंदर जो पावर है। उन्होंने खजुराहो का उल्लेख जजाहूती की राजधानी के रूप में किया है। छापा असफल रहा और एक शांति समझौता हुआ, जब हिंदू राजा ने हमले को समाप्त करने और छोड़ने के लिए महमूद गजनी को फिरौती देने पर सहमति व्यक्त की। क्या? नहीं, भगवान श्री राम का पैर छू के आइए। चलिए चलिए, पैर छू के आते हैं। चलिए। अयोध्या मंदिर जिन्होंने देखा है उनको पता है, बस यही कॉपी है। ओम हरि, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मंदिर है, कैसा मंदिर है भाई? रोशनी का किरण भी नहीं है। अभी गिर जाओगे। रोशनी का किरण भी नहीं है यहाँ पर। खजुराहो के मंदिर 12वीं सदी के अंत तक सक्रिय रूप से उपयोग में थे। 13वीं सदी में इसमें बदलाव आया, जब मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कमान में दिल्ली सल्तनत की सेना ने चंदेला साम्राज्य पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। सबसे ज्यादा वीनू ही घूम रहा है पूरा स्टेयर। अभी वहां रख दीजिए तो पूरा स्टेयर पे चला जाएगा। वाह, मम्मी भी आ गई फ्रेम में। मम्मी कितना टाइम चढ़ गया, कितना। वाह, तीनों एक साथ चढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बन रहा है वीडियो। देखिएगा वीनू को। देखिए देखिए, आप ही वीनू के स्टैंड में जाइए। वीनू तो कितने, आप ही नहीं गिर जाइएगा। मम्मी भी एकदम किनारे बैठी हैं। मम्मी हिलिए डुलिएगा नहीं, किनारे बैठी हैं आप भी। वही तो बोले, हिलिए डुलिएगा नहीं। हाँ, साइड हो जाइए। मम्मी हिलिए नहीं, हाँ जाइए अंदर। लगभग 1 सदी बाद मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 1335 से 1342 ईस्वी तक भारत में अपने प्रवास के बारे में अपने संस्मरणों में खजुराहो के मंदिरों का दौरा करने का उल्लेख किया। इब्न बतूता के अनुसार
खजुराहो मंदिरों के पास, जहां मुसलमानों द्वारा खंडित की गई मूर्तियां हैं, कई योगी रहते हैं जिनकी जटाएं उनके शरीर जितनी लंबी हो गई है और अत्यधिक तप के कारण वे सभी पीले रंग के हैं। कई मुसलमान इन लोगों से शिक्षा, योग लेने के लिए उनके पास जाते हैं। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो हिंदू राजाओं के अधीन था और इसमें 85 मंदिर थे। 13वीं शताब्दी में मध्य भारत पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया था। मुस्लिम शासन के दौरान कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और बाकी को उपेक्षित छोड़ दिया गया। इसी कैंपस में एक बहुत ही सुंदर कैफेटेरिया भी बनाया गया है और जहां पर आप आराम से बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए बहुत ही लाजवाब व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। न केवल यहाँ के व्यंजन टेस्टी थे, लेकिन साथ में इसकी कीमत भी काफ़ी सही रखी गई थी। हमने काफ़ी एंजॉय किया। खजुराहो की सुदूरता और अलगाव ने हिंदू और जैन मंदिरों को मुसलमानों द्वारा निरंतर विनाश से बचाया। सदियों से वनस्पति और जंगल मंदिरों पर हावी हो गए। 1830 के दशक में स्थानीय हिंदुओं द्वारा ब्रिटिश सर्वेक्षक टी.एस. बर्ट को मंदिरों के बारे में बताया गया और इस तरह वैश्विक दर्शकों ने उन्हें फिर से खोजा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बाद में पुनः खोज के कुछ साल बाद बताया कि मंदिर गुप्त रूप से योगियों द्वारा उपयोग में थे और हजारों हिंदू चंद्र कैलेंडर के आधार पर फरवरी या मार्च में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले शिवरात्रि के दौरान तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। 1852 में एफ.सी. मैसी ने खजुराहो मंदिरों के शुरुआती चित्र तैयार किए। मंदिर स्थल मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर है। एक प्राचीन स्थानीय किंवदंती के अनुसार हिंदू देवता शिव और अन्य देवताओं ने कलिंजर क्षेत्र में नाटकीय पहाड़ी संरचना का दौरा करना पसंद किया। इस क्षेत्र का केंद्र खजुराहो है, जो स्थानीय पहाड़ियों और नदियों के बीच स्थित है। मंदिर परिसर उन मंदिरों के निर्माण की प्राचीन हिंदू परंपरा को दर्शाता है जहां देवता प्रार्थना करना पसंद करते हैं। मंदिर पानी के पास स्थित है, जो हिंदू मंदिरों की एक और विशिष्ट विशेषता है। वर्तमान जल निकायों में शिव सागर, खजूर सागर और खुदार नदी शामिल है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये कहा गया है कि मंदिर परिसर में 64 जल निकाय थे, जिनमें से 56 की अब तक पुरातत्वविदों द्वारा भौतिक रूप से पहचान की जा चुकी है।